हैं। आज डुमराव की जनता इतना हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही है, कहा नहीं जा सकता है। ये आंखों देखा स्थिति है। सोचिए कि हम कौन से नरक से गुजरने के लिए तैयार है। मैंने आज तक डुमराव की स्थिति को नहीं देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। आज आजादी के इतने दिन बाद आज एक तरफ 2047 में हम भारत को तरह तरह के बड़का देश बनाने के लिए सोच रहे हैं। 2047 हमारा 100 साल आजादी का पूरा होगा, लेकिन आज इस मूलभूत सुविधा के लिए आज हम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं, डुमराव के विधायक ने 5 सालों तक विधायक रहते हुए विधायक फंड में लूट मचाने का काम किया, अपने पॉकेट को केवल गर्म करने का काम किया, पूरे डुमराव में कमीशन खोरी को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने कभी भी लोगों की समस्याओं की चिंता नहीं की, उन्होंने कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचने का काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम किया है और लोग उनकी सच्चाई को समझ चुके हैं। ये हकीकत है। आज आंखों देखा स्थिति आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। लोग कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विधायक जी ने कोई भी 5 काम किया हो तो बताया जाए। डुमराव विधायक आज काम के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। डुमराव विधायक जात पात और धर्म मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं, देखिए स्थिति क्या है। एक कार वाला एक परिवार वाला चाहता है, वो कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है उसको। आज कौन सी दुर्गति हुई है। ये आजादी के इतने दिन बाद यही दुर्दशा डुमराव में होनी चाहिए थी। डुमराव विधायक को करारा जवाब जनता देगी। ये जनता मालिक है, ये जनता मालिक को हिसाब देना पड़ता है। 5 साल अपने ठगने और लूटने का और माल बनाने का काम जो डुमराव की धरती पर किया है, इसका जवाब बनेगा। और माल बना के आप जाइएगा जगदीशपुर जाके ऐश करिएगा। 5 साल में आपने बहुत लूट लिया, अब लूटने नहीं देंगे हम लोग। हर दुर्गति, न कोई ऑफिस खुद से जा पाता है, न कोई स्कूल जा पाता है। छात्र छात्राएं परेशान है, महिलाएं परेशान है, लोग डरे हुए हैं किसी को ऑफिस जाने के लिए। 5 घंटे से जाम लगा है और एम्बुलेंस की भी इस जाम में फंसा हुआ है। सोचिए कहाँ है ये बस, जो इतना बड़ा चक्का वाला बस है। अब खुद दिखाइए, 6 तारीख को नक्सलवाद का कब्र इस डुमराव की धरा पर खोदा जाएगा, माले का कब्र खोदा जाएगा। और ये देखिए, अगर बस पलट जाए तो क्या हाल होगा। लोग त्रस्त है, लोगों का दर्द है, लोगों का दर्द बयां किया जा रहा है। माले विधायक ने जो लूट मचाया, अपने पॉकेट को गर्म करने का काम किया, अपने बड़ा स्कॉर्पियो और एसी में घूमने का काम किया, लोगों के दर्द को नहीं समझा। गर्मी में धूल उड़ता है और आज थोड़ी सी बरसात ने पोल खोल कर रख दिया है। इस नकारा विधायक को सबक सिखाने के लिए मैं जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ। नकारा विधायक को आप इस बार डुमराव से हटाइए। इस बार नहीं हटाए तो डुमराव को नरक में जाना पड़ेगा और नरक की स्थिति तो हम लोग झेल ही रहे हैं। इस स्थिति पर हम लोगों को एकदम आगे आना पड़ेगा। मैं सभी से कहता हूं, आप जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठिए और विकास के नाम पर वोट करिए। माले विधायक ने 5 साल के इस कार्यकाल का अपना काम के वोट नाम पर कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। उन्होंने जात पात पर नाम वोट मांगने का काम किया है। अभी सामंतवाद और सामंती की बात करते हैं। क्या रोड नहीं बनाना ही कौन सी विचारधारा है? कौन सी सामंती आप पेश कर रहे हैं कि लोगों को नरक में ढुका रहे हैं? विधायक जी बताइए, उपकार वाले का क्या दोष है, राहगीर का क्या दोष है? आपने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी के जबड़ा से रुपया खींच के लाया हूँ। बताइए, नरेंद्र मोदी के जबड़ा से खींच के जो रुपया लाए थे क्या हुआ? सच्चाई तो ये है कि आपने उस ठेकेदार से इतना मोटा कमीशन वसूली किया कि ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। ठेकेदार को काम छोड़कर भागना पड़ा डुमराव से। कमीशन खोरी का इतना गंदा नाच विधायक ने खुल्लम खुला खेलने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये प्रतिमा आज उनको श्राप दे रही होगी कि आप हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ पर डुमराव को सौंपा है। लोकतंत्र है बाबा साहब का, जब तक लोकतंत्र रहेगा डुमराव विधायक को हम लोग कबाड़ कर उखाड़ कर फेंक देंगे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, हम कभी गलत कामों को नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं
और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये 5 साल बाद परिवर्तन का मौका मिला है, इस बार चूक गए तो डुमरांव विधायक इस डुमरांव को बहुत बड़ा नरक बना देगा, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार नहीं पाएंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूं, आइए हम जाति के बंधन को तोड़ते हैं, हम धर्म के बंधन को तोड़ते हैं, हम विकास को चुनते हैं, विकास का मॉडल चुनते हैं। विकास को नहीं चुनेंगे तो डुमरांव के बच्चे स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे? बाहर से जो लोग आते हैं, सोचिए वो भी गाली दे रहे हैं कि डुमरांव वालों ने कैसे व्यक्ति को चुना है जो सड़क तक नहीं ठीक करवा पा रहा है। इन्होंने कहा था कि यदि सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं मांगूंगा। इन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा में थोड़ा विलंब आ रहा है, हम रोड चकाचक कर देंगे। बताएं, दुर्गा पूजा बीत गया, सब चीज चला गया, क्या रोड बन पाया? क्या सड़क चकाचक हो पाया? ऐसे नकारा विधायक को आज हम लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हुए हैं। और ये परिवर्तन 5 साल पर भाइयों आया है। फिर से मैं कहता हूँ, बदलिए। हम नक्सलवाद की सोच को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम माओवाद की सोच को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम लोगों को ये बदलते बिहार की कहानी बदलनी है और विकासवाद को एक्सेप्ट करना है। बिहार के विकास के रफ्तार को पसंद करना है, बिहार के विकास में गति देना है, तब जाके हम सुरक्षित रह पाएंगे। सोचिए कि यहाँ से स्टेशन हम जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, वह स्थिति डुमरांव की हो गई है। डुमरांव में घुसने वाले सभी रास्ते खराब है, चाहे वो सफाखाना रोड हो, मेन मार्ग हो, चाहे जंगली शिव जी का रोड हो। सभी रोडों को नहीं बनने देने में अगर किसी का हाथ है तो डुमरांव के माले विधायक का हाथ है। और इन्होंने डुमरांव को जो दुर्दिन दिखाया है, आने वाले समय में माले का खौफ रहेगा। लोग कभी इस माले को पसंद नहीं करेंगे। और राजद के बड़े बड़े नेताओं ने भी माले के इस विधायक को नकार दिया है। खुद उन लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर डुमरांव में नहीं उतर रहा है क्योंकि माले विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। आरजेडी के एक भी बड़े नेता नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके संज्ञान में है कि माले को उखाड़ कर फेंकना है, नहीं तो डुमरांव का विकास रुक जाएगा। मैं आरजेडी के उन विकास प्रेमी बड़े नेताओं को हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने नरक की स्थिति से डुमरांव को निकालने के लिए विकास को चुनकर नीतीश कुमार के मॉडल को पसंद किया है। नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाना है और नीतीश कुमार जी विकास की बात करते हैं, जात पात की बात नहीं करते, धर्म मजहब की बात नहीं करते। नीतीश कुमार जी ने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। डुमरांव में या सहित पूरे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, करप्शन को खत्म किया, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। ये ना दोषी को बचाते हैं नीतीश जी, न दोषी को फंसाते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के हाथों को फिर मजबूत करना है। इस उम्र में भी नीतीश कुमार जी बिहार को अभी तरक्की करवाना चाहते हैं। उनमें वो जज्बा है कि बिहार को और आगे बदलेंगे। गड्ढे से भी गड्ढे में बिहार नीतीश जी को मिला था, आज नीतीश कुमार जी विकसित बिहार को बढ़ा रहे। देखिए, लोग डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उस बस में बैठे लोगों के डर चेहरे से झलक रहा है कि बस पलट गई तो क्या होगा। लोग देखिए, किसी का चप्पल गिर गया बच्चा का। यह स्थिति है डुमरांव की। बताइए, डुमरांव की जनता बताए, क्या इसी नरक में जाने के लिए माले के विधायक को वोट दिया था? क्या इसी नरक की स्थिति उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने विधायक चुना था? हम लोगों ने विकास के लिए युवा को चुनने का काम किया था। डुमरांव की जनता पछता रही है, रो रही है कि इसने माले के विधायक ने डुमरांव को गर्त में ढकेला है। मैं डुमरांव की जनता से हाथ जोड़ता हूं और पुरजोर आग्रह करता हूं, आने वाले 6 तारीख को आप अपना डुमरांव का बदलाव, डुमरांव के विकास के लिए 4 नंबर के तीर निशान पर दीजिए। और राहुल सिंह जैसा शिक्षित वाला ये जो विकसित बिहार की कहानी में नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगा, चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेगा, जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करेगा, उपेंद्र कुशवाहा की बातों को मजबूत करेगा। बच्चा लेकर के जा रहे हैं। देखिए, वो महिला कितना डरा हुआ महसूस कर रही है। आप खुद से आकलन करिए कि लोग कितना डरे हुए हैं। देखिए भाई, ऑफिस से आ रहे, सूट बूट पहने हैं, इनकी चिंता है कि जूता पहन कर हम कैसे जाएं। ये नरक की स्थिति आज मिली थी। देखिए लोगों की क्या स्थिति है। लोग रो रहे हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं, कई रिक्शाएं पलट चुके हैं। बताइए,
कि ये तो अपनी गाड़ी से लोग जा रहे हैं जैसे तैसे जान में जोखिम में डालकर, लेकिन जो ई रिक्शा की सवारी करते हैं गरीब लोग, जो गरीब टेम्पू की सवारी करते हैं, अब वो पैदल जाना शुरू कर दिए। टेम्पू ई रिक्शा कहाँ स्थिति है? कोई जा सकता है जिस समय टेम्पू रिक्शा ऐसी स्थिति में जा सकता है? सोचिए क्या स्थिति होगी जब बड़ी बड़ी गाड़ियों की ये स्थिति हो रही है। तो फिर से परिवर्तन को चुना जाए, विकास को चुना जाए, और विकास अगर कोई दे सकता है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है वही विकास का मॉडल है, इसलिए विकास को चुना जाए। मैंने डुमरांव विधायक को चेतावनी के रूप में गद्दा पर बैठा के घुमाया था अपने साथियों के साथ कि परिवर्तन आएगा, इनकी बुद्धि खुलेगी, लेकिन इनके जिन में है कि डुमरांव को पिछड़ा बनाना है। माले हमेशा से ऐसी सोच रखती आई है, इसलिए इस जिन को मिटाने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। देखिए लोग डर रहे हैं कहीं ट्रक गिर न जाए, पलट न जाए, वो स्थिति है। तो माले के डर को मिटाना है, माले के जिन में जो पिछड़ा बनाने का जिन घुसा हुआ है उसको निकालने के लिए 6 तारीख को मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।